नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 23 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, और आज हम 22 और 23 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा हेतु इंटर स्टेट साइबर मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के तत्वाधान में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय समीक्षा हेतु इंटर स्टेट साइबर मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के सरहदी एवं समीपस्थ 5 अन्य राज्य झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के अधिकारीगण सम्मिलित होकर गृह मंत्रालय द्वारा गठित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में आपसी विचार विमर्श कर साइबर अपराध से निपटने के दौरान आने वाली चुनौतियों तथा अब तक प्राप्त सफलताओं का अनुभव साझा करेंगे। बता दें कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C तथा गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी राज्यों में क्षेत्रीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन साइबर अपराध के रोकथाम के लिए किया गया था। इस समन्वय के द्वारा साइबर अपराध की विवेचना में आ रही समन्वय संबंधी समस्याओं को दूर किए जाने हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस द्वारा वर्तमान में सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड एवं मैनेजमेंट सिस्टम से समस्त थाना साइबर सेल को जोड़ दिया गया है, ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर पीड़ित कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सके एवं पीड़ित को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने हेतु त्वरित कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 155260 का संचालन किया जा रहा है। इसमें पीड़ित कभी भी फोन कर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना दे सकता है। साथ ही साथ पीड़ित द्वारा फाइनेंशियल फ्रॉड एवं अन्य प्रकार की साइबर अपराध की स्थिति में स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से www.cybercrime.gov पर शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुमंत शर्मा को। छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के सुमंत शर्मा को इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ज्योतिष के क्षेत्र में अग्रणी व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की सबसे प्रमुख संस्था इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन USA द्वारा नई दिल्ली संसद मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव में रायगढ़ क्षेत्र के नक्षत्र ज्योतिष शोध केंद्र के एस्ट्रो एनालिस्ट व द इंडियन ऑफ एंशिएंट इंडिया एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी के फाउंडर प्रेसिडेंट विश्वविख्यात भविष्यवक्ता सुमंत शर्मा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उनके विभिन्न शोध कार्यों व सटीक भविष्य फल के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन फ्लोरिडा USA के रेजिडेंट पिग्मी विल्मोट बेकर चेयरमैन डी बयानी द्वारा उनको इंटरनेशनल सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजी की उपाधि देकर नवाजा गया। उनको इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड और IAF की लाइफ टाइम मेंबरशिप भी प्रदान की गई। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 79वें स्थान पर। विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79वें स्थान पर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ इंडेक्स 2021 देशों को 0 और 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक करता है, जिसमें एक कानून के शासन का सबसे मजबूत पालन दर्शाता है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड विश्व न्याय परियोजना के नियम सूचकांक 2021 में शीर्ष पर हैं। इस सूचकांक में शीर्ष पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, जबकि भारत इसमें 79वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य को बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
यह अवार्ड बायोफ्यूल के आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट कैटेगरी में दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए अपरंपरागत ऊर्जा के नवीन विकल्पों को प्रोत्साहित कर रही है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा राज्य में बायोफ्यूल के क्षेत्र में अधिशेष अनाज से एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना, बायोजेट एविएशन फ्यूल के निर्माण में सहयोग और जैव ईंधन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य जैसे काम किए जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस शहर में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया। इस हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। इसके अलावा इसका उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रनवे है। यह कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा। बता दें कि कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इस हवाई अड्डे से बौद्ध सर्किट पर पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ की उस कामधेनु गाय का क्या नाम है जिसका नाम हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सौम्या। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिला। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 71वां। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमित रस्तोगी। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 का मूल मंत्र क्या है? इसका आंसर है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 का मूल मंत्र गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। बजट में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणा को लेकर विकास के आयाम हाइट के साथ बजट प्रस्तुत किया गया था। इसमें हाइट का विस्तार, एच यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट समग्र विकास, ई का अर्थ है एजुकेशन शिक्षा, आई का अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना, जी का अर्थ है गवर्नेंस प्रशासन, एच का अर्थ है हेल्थ स्वास्थ्य और टी का अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव। दूसरा प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शीर्ष 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? इसका आंसर है 2 जिले। ये जिले हैं दंतेवाड़ा और बस्तर जिला। यह रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह रैंकिंग दिया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर मेघालय राज्य का रंभोई जिला, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला, चौथे स्थान पर बस्तर जिला और 5वें स्थान पर असम राज्य का बक्सा जिला है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है? इसका आंसर है सोना कुकनार का मेला। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सोना कुकनार में माता मावली की पूजा करने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला सोना कुकनार मेले के नाम से जाना जाता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बजट 2021-22 में पढ़ना लिखना अभियान के तहत कितने असाक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूरे प्रदेश में ऑनलाइन लोक सेवा उपलब्ध कराने में शीर्ष स्थान पर है?